अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम लोग 9वीं जमात के सेट सबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेट किसी भी चीज़ का कोई सेट हो सकता है। मिसाल के तौर पर हफ्ते के दिनों का सेट। एक हफ्ते में पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, तो ये क्या हो गया, हफ्ते के दिनों का सेट हो गया। गुलदस्ता होता है, उसमें फूल होते हैं, तो फूलों के सेट से गुलदस्ता बनता है। फिर चाबियों का गुच्छा होता है, तो चाबियों के गुच्छे को भी हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं सेट की तारीफ़ क्या है। जिस ग्रोह में के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं, उन ग्रोहों को सेट कहते हैं। मतलब जैसे हमने हफ्ते के दिनों को साफ साफ और वाज़ेह तौर पर बताया कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, दिनों के नाम हम बता सकते हैं, तो इस तरह हम हफ्ते के दिनों को जो है तो सेट कह सकते हैं। मतलब कोई भी एक ग्रोह है जिसके अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं, उन ग्रोह को सेट कहते हैं। आप ए से लेके जेड तक के लेटर का भी सेट ले सकते हो, अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी का सेट जिसको बोल सकते हैं। तो ये सेट की तारीफ़ है। अब सेट का नाम देने के लिए आमतौर पर ए बी सी डी जेड तक आप अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी का बड़ी लिपि का कोई भी हर्फ जो है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट के अरकान, जो सेट के अंदर जो रुकन होते हैं, जो अरकान होते हैं, उनको दिखाने के लिए छोटी लिपि के जो लेटर होते हैं, ए बी सी डी हर्फ होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ए, ये सेट ए का रुकन है, इसे ए बिलोंग्स टू ए लिखते हैं। ई की तरह निशानी होती है, उसे बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। और रुकन ए, ये सेट ए का रुकन नहीं है, इसे बताने के लिए ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए लिखते हैं। ई की जैसी जो निशानी उसके ऊपर एक तिरछी लकीर मार दी जाती है, उसका मतलब होता है कि वो उस सेट का रुकन नहीं है। अब हम अदाद के सेट पर गौर करेंगे। एन जो है तो ये तबई अदद का सेट है, 1 2 3 4 आप जानते हैं तबई अदाद का सेट। डब्ल्यू, ये मुकम्मल अदाद का सेट है। आई, ये सही अदाद का सेट है जिसमें 0 1 2 और 0 तफरीक 1 तफरीक 2 तफरीक 3 इस तरह के अदाद होते हैं। क्यू, ये तमाम नातिक अदाद का सेट है। और आर, ये हकीकी अदाद का सेट है। सेट लिखने का तरीका। सेट लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फहरिस्ती तरीका। इस तरीके में सेट के तमाम अरकान को मेहराबी कौसैन में लिखते हैं और हर रुकन को अलहदा बताने के लिए अरकान के दरमियान कॉमा लगाते हैं। इसमें अरकान की तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन तमाम अरकान को ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर 1 से 10 के दरमियान ताक अदद के सेट को फहरिस्ती तरीके से कैसे लिखेंगे, तो 1 से 10 के दरमियान ताक अदद कौन कौन से है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, ये ताक अदद है। अब सेट को नाम दे दो, ए से लेकर जेड तक आप कोई भी नाम दे सकते हो। ए नाम दिए, ए बराबर मेहराबी कौस 3 5 7 9, ये हो गया 1 से 10 के दरमियान ताक अदद का सेट। अगली मिसाल है रिमेंबर लफ्ज़ में हुर्फ का सेट। अब रिमेंबर लफ्ज़ में कौन कौन से हुर्फ आते हैं, आर आता है, ई आता है, एम आता है, बी आता है। उसको हम क्या करेंगे, मेहराबी कौस में लिख लेंगे। अब इसमें आर ई एम, ये एक से ज़ायद मरतबा आया है, लेकिन हमको सिर्फ एक मरतबा ही लिखना है। रुकन जो है तो कितनी भी बार दोहराया जाए, लेकिन हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है। दूसरा तरीका है खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका। इस तरीके में अरकान की फ़हरिस्त बनाने की बजाय सेट के उमूमी रुकन को मुतगय्यर से ज़ाहिर करके इसके सामने उमूदी मतलब खड़ी लकीर खींचते हैं। उमूदी लकीर के आगे उस मुतगय्यर की खुसूसियत लिखते हैं। मिसाल, ए बराबर मेहराबी कौस एक्स, फिर उमूदी लकीर एक्स बिलोंग्स टू एन, कॉमा एक, एक्स बड़ा है 1 से और छोटा है 10 से। ए, इसको सेट ए का रुकन एक्स इस तरह है कि एक्स ये 1 और 10 के दरमियान वाक़ तबई अदद है। मश्क 1.1 हल करते हैं। पहला सवाल है मंदरजा झेल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। उसमें पहला सवाल जुफ्त तबई अदद का सेट।
अब जुफ्त तबई अदद मतलब क्या, 1 2 3 4 से लेकर ला तादाद अदद। अब उसमें से तबई अदद का सेट लिखना है। तो तबई अदद कौन कौन से आते हैं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे ला तादाद अदद। तो हम क्या करेंगे, पहले लेटर लेंगे ए बराबर महराबी कौस 2 4 6 8 10 ऐसे ला तादाद। दूसरा सवाल है तमाम मनफी सही एदाद का सेट। सही एदाद मतलब 0 1 2 3 -1 -2। तो अब हमको लिखना है मनफी सही एदाद का सेट। फिर हम कोई भी एक लेटर लेंगे, बी लेटर लिए बराबर महराबी कौस तफरीक 1 तफरीक 2 तफरीक 3 तफरीक 4 डैश डैश डैश, इस तरह से लिखकर हमको सेट पूरा करना। तीसरा और चौथा सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। 1 से 50 तक मुफर्रद अदद और मौसीकी के सुरों का सेट। मौसीकी के सुर मतलब क्या, सारे ग म प ध, ये जो है ये मौसीकी के सुर है, तो इनका सेट आपको तैयार करना है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। उसमें पहला सवाल है 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। तो ये क्या है, क्यू एक सेट है और 4/3 क्यू सेट का रुकन है, ये इसका जवाब होगा। अगला सवाल है -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। मतलब -2 सेट एन का रुकन नहीं है। ई के ऊपर तिरछी लकीर है, इसका मतलब क्या है, वो उस सेट का रुकन नहीं है। सवाल नंबर 4 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें कुछ मिसालें दी हुई है, वो आपको फहरिस्ती तरीके से लिखना है। तो पहला सवाल है भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। भारतीय शमसी साल के महीनों का सेट मतलब मराठी जो महीने होते हैं उसका आपको सेट तैयार करके लिखना है। फिर कॉम्प्लीमेंट लफ्ज़ के हुर्फ का सेट लिखना है। फिर इंसान के तमाम हवासे खमसा का सेट लिखना है। हवासे खमसा का सेट मतलब क्या, देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना, ये हवासे खमसा होता है। तो इसका एक सेट तैयार करना है। फिर 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद का सेट और आखिर में ज़मीन के बर्रे आज़मों का सेट। तो यह आप घर पर कीजिए। सवाल नंबर 5 है दर्ज झेल सेट इबारती तरीके से लिखिए। यहाँ पर आपको फहरिस्ती तरीके से कुछ मिसालें दी हुई है, इसको आपको इबारती तरीके से लिखना है। तो पहली मिसाल है ए बराबर महराबी कौस 1 4 9 16 25 36 49 81 और 100। तो ये जो सेट है ये 1 से लेके 10 तक के अदद के मुरब्बों का सेट है। 1 का मुरब्बा है, 1 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16। इसको हमको क्या करना है, इबारती तरीके से लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर लेंगे ए बराबर महराबी कौस, फिर मुतगय्यर लेना है एक्स, ये मुतगय्यर है। उसके बाद उमूदी लकीर, ठीक है, एक्स लिए, उसके बाद उमूदी लकीर और फिर उसके बाद उसकी खुसूसियत लिखना है। तो x बराबर n की दूसरी, ठीक है, और x बिलोंग्स टू n मतलब x जो है तो वो क्या है, तबई अदद है और n जो है तो वो 10 से छोटा है। अगर आप n की कीमत 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। n बराबर 2 रखेंगे, 2 की दूसरी मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n बराबर 3 रखेंगे, 3 की दूसरी तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह x बराबर 10 रखेंगे तो 10 की दूसरी 100 मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस तरह ये पहले सवाल का जवाब हुआ। अगला जो सेट दिया हुआ है उसमें क्या है, 6 है, 12 है, 18 है, मतलब 6 का पहाड़ा दिया हुआ है, वो कहाँ तक दिया हुआ है, 48 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, उसको इबारती तरीके से लिखना है। तो लेटर लेंगे, लेटर बी लिए बराबर, फिर महराबी कौस, फिर क्या लेना है, मुतगय्यर लेना है, मुतगय्यर एक्स लिए, फिर उसके बाद उमूदी लकीर और फिर उसके बाद सेट की जो खुसूसियत है उसको लिखना है। तो एक्स बराबर 6n, n क्या है, तबई अदद है और n जो है वो 9 से छोटा है, क्योंकि हमको 48 तक ही अदद दिए हुए, इसलिए n क्या रहेगा, n से 9 से छोटा रहेगा। अब 6n है तो n की कीमत 1 रखने पर 6 ज़रब 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। n की कीमत 2 रखेंगे, 6 ज़रब 2 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 रखेंगे, 18 आ जाएगा। ऐसे करते करते 8 रखेंगे तो 6 8 48 आ जाएगा। इस तरह से इसको लिखते। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।